क्या होगा? विमीय समांगता का सिद्धांत बोलता है किसी भी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं जो होती हैं सदैव समान होती हैं, सदैव समान होती हैं। ठीक है, विमीय समांगता के सिद्धांत के अनुसार किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं समान होती है। ठीक है, ये आपका विमीय समांगता का सिद्धांत है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मैं मान के चलो कोई भौतिक राशि है, जैसे मेरे पास एक शुद्ध भौतिक समीकरण है a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है। ये एक भौतिक समीकरण है, मान के चलते हैं। अब इस भौतिक समीकरण में बताइए कि कितने पक्ष हैं? बताइए कितने पक्ष हैं? कितने पक्ष हैं? हाँ, दो पक्ष हैं। एक लेफ्ट हैंड साइड जिसको आप वाम पक्ष बोलते हैं, और एक राइट हैंड साइड जिसको आप उत्तर पक्ष बोलते हो, सॉरी दक्षिण पक्ष बोलते हो। इसको उत्तर पक्ष बोलते हैं, इसको दक्षिण पक्ष बोलते हैं। वाम पक्ष और एक दायां पक्ष, इस तरह से अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो दो पक्ष हैं आपके पास में, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला और एक राइट हैंड साइड वाला। तो ये आ गए दोनों पक्षों, ये आ गया दोनों पक्षों। ठीक है, एक एक लाइन का मतलब समझ लीजिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ये नियम, है ना, बहुत कठिन नहीं है। किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं सदैव समान होती है, तो ये बड़ा कठिन काम नहीं होगा। हमारे पास में एक समीकरण है, भौतिक समीकरण है, उस भौतिक समीकरण में दो पक्ष हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला हो गया जिसको वाम पक्ष और इसको दायां पक्ष बोलते हैं। दो पक्ष हैं, ठीक है। और दो पक्षों में अब बताओ पद कितने हैं? इन दोनों पक्षों में कुल मिलाकर कितने पद हैं? टर्म कितनी है? चार है। कौन कौन सी? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया पदों। ये दोनों लाइन क्लियर हो गई आपको? यस और नो? दोनों लाइन क्लियर हो गई? कितने पक्ष हैं? दो पक्ष हैं, और पद कितने हैं हमारे पास में? 4 है ना? ठीक है। अब हमारा नियम बोलता है शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं सदैव समान होती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि इस पहली वाली राशि के लिए मैं m पर a की घात लिखूंगा, तो दूसरी वाली राशि के लिए भी m पर a की घात ही होगी, तीसरी वाली राशि के लिए भी m पर a की घात होगी, और चौथी वाली राशि के लिए m पर कितनी घात होगी? a की ही घात होगी। दोनों पक्षों के पदों की विमाएं सदैव कैसी होती है? समान होती है। तो चारों के चारों पदों के लिए यदि पहली वाली के लिए m पर a की पावर आया इस पहले पद के लिए, तो दूसरे पद के लिए भी m पर a की पावर, c पर a की पावर, और d के लिए भी क्या होगा? m पर a की पावर। वैसे ही यदि मैं पहले पद के लिए l पर b लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी l पर b लगाऊंगा, यहाँ पर भी l पर b लगाऊंगा, और यहाँ पर भी l पर क्या लगाऊंगा? b लगा रहा हूँ। यदि पहले वाले पद के लिए t पर c की पावर है, तो यहाँ पर भी t पर c की पावर होगी, यहाँ पर भी t पर c की पावर होगी, यहाँ पर भी t पर c की पावर होगी। समझ में आ गई बात? ठीक है। यानी कि प्रत्येक पद की क्या है? विमाएं कैसी है? समान है। m पर विमाएं कैसी है? समान है। m पर a, l पर b, t पर c। यदि पहले वाले का विमेय सूत्र आपके पास में आ रहा है m पर a, l पर b, t पर c, तो हर पद का विमेय सूत्र क्या आएगा? m पर a, l पर b, t पर c ही आएगा। इज इट क्लियर? ओके। फॉर एग्जाम्पल, अब ऐसा क्यों हो रहा है उसका मैं कारण बताता हूं आपको। मुझे ये बताइए, अलग अलग भौतिक राशियां आपस में जुड़ सकती हैं क्या? मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। मैं एग्जाम्पल देता हूं 5 किलोग्राम धन 3 मीटर इज इक्वल टू 3 एम्पियर धन 5 डिग्री सेल्सियस। मुझे ये बताइए, क्या ये समीकरण आपको अच्छा लग रहा है? बोलो, बताइए, क्या ये समीकरण संभव है क्या? 5 किलो शक्कर धन 3 मीटर कपड़ा इज इक्वल टू तुमको कुछ मिलेगा क्या? क्या शक्कर
किलोग्राम में है और कपड़ा मीटर में है, क्या आप उन दोनों को जोड़ के कुछ प्राप्त कर सकते हो? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता। 5 मीटर कपड़े को 5 किलोग्राम शक्कर को 3 मीटर कपड़े में कैसे जोड़ दोगे आप? संभव ही नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि 5 किलोग्राम शक्कर धन 3 मीटर कपड़ा इज इक्वल टू 3 एम्पियर धारा, या जो भी आपको और लेना है। क्या होता है? लंबाई द्रव्यमान समय होता है 3 घंटे लो, या 30 सेकेंड ले लो। चलो अब बताइए, क्या इस समीकरण का कोई मतलब है? इस समीकरण का कोई मतलब है क्या कि 5 किलोग्राम शक्कर धन 3 मीटर कपड़ा इज इक्वल टू 30 सेकेंड? पॉसिबल है क्या? माइक बंद कर दो बेटा, कौन है? पॉसिबल है क्या? बताओ ये। हाँ बताओ, पॉसिबल है? नहीं है, है ना। यानी कि समान राशि से ही क्या हो सकती है? समान राशि क्या हो सकती है? जुड़ सकती है। अलग अलग राशियां नहीं जुड़ सकती। आप द्रव्यमान को किलोग्राम में और किलोग्राम को द्रव्यमान में, या अंश सेल्सियस को सेकेंड में और सेकेंड को अंश सेल्सियस में नहीं जोड़ सकते, या घटा भी नहीं सकते आप। मतलब समान भौतिक राशि से ही समान भौतिक राशि जुड़ेगी, है ना। 5 किलोग्राम शक्कर धन 3 लीटर पेट्रोल इज इक्वल टू 1 दर्जन केला। अब बताओ, ऐसा अगर हम लिख दे तो हमको लोग पत्थर मारना शुरू कर देंगे। समझ में आ रही बात? हाँ, बात समझ में आ रही ना? ये इसका मतलब यह है कि समान भौतिक राशि में ही क्या हो सकती है? समान भौतिक राशि जुड़ सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 5 मीटर धन 3 मीटर इज इक्वल टू कितना होगा? 8 मीटर होगा। 8 किलोग्राम हो जाएगा क्या? बताओ। मीटर को जोड़ो तो किलोग्राम कैसे हो जाएगा, है ना। 8 क्या होगा? मीटर ही होगा। मतलब आपने लंबाई से लंबाई को जोड़ा है तो उत्तर भी किस में आया है आपका? लंबाई में ही आया है। ठीक है, 1 मिनट है, कॉल आया किसी का। मैं एल पर हर, क्योंकि ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, कितने की पावर होगी बताओ? 1 की पावर है ना सब में। तो देखो जैसे यहाँ पर L पर कितने की B की पावर है, तो सब में यहाँ पर भी तो L पर 1 की पावर है। तो ये एक शुद्ध भौतिक समीकरण है। शुद्ध भौतिक समीकरण में दोनों पक्षों में प्रत्येक पद की विमा कैसी है? समान है। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। ये तो क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं होगी। तो फिर एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान कर लिखा मैंने 3 न्यूटन, ये बल है। 3 न्यूटन धन 5 न्यूटन या 7 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? 10 न्यूटन हो जाएगा, होगा। तो अब ये बल है ना भाई, तो मैंने बल को ही जोड़ा ना समान राशि को। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है, तो इसका अगर विमेय सूत्र निकालेंगे तो क्या आएगा? m(L)t-2। ये भी बल है तो इसका भी क्या आएगा? m(L)t-2। ये भी बल है तो क्या आएगा? m(L)t-2। तो आप देखेंगे m पर 1 की पावर 1 की, L पर 1 की घात, और t पर -2। बात समझ में आ गई सबके? आया कि नहीं? तो प्रत्येक पद के लिए विमाएं कैसी है बताओ? कैसी है विमाएं? समान है ना। तो यही तो हमारा विमेय समानता का सिद्धांत बोलता है कि किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं कैसी होती है? समान होती है ना। और वो इसलिए होती है क्योंकि समान राशियों को ही जोड़ा और समान राशियों को क्या कर सकते हो? आप घटा सकते हो। गुणा भाग तो आप असमान राशियों का कर सकते हो, गुणा और भाग आप असमान राशियों का कर सकते हो। और ऐसा करके आप बहुत सारे विमेय सूत्र भी आप लोगों ने, बहुत सारी राशियां आप लोगों ने निकाली भी हैं। लेकिन जोड़ना और घटाना केवल किसका हो सकता है? समान राशियों का ही हो सकता है। इसलिए समान राशियों को जोड़ने पर हमने क्या देखा? हमारे विमेय सूत्र कैसे आए हैं? समान आए हैं। और ये हमारा है किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं कैसी होती है? समान होती है। इज इट क्लियर? ओके, यस, ठीक। अब है आपका विमीय समानता के लाभ क्या है? विमीय समानता के सिद्धांत के उपयोग क्या है? विमीय समानता के
सिद्धांत के उपयोग के अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं इसको। उपयोग मतलब अनुप्रयोगी होता है ना। अनुप्रयोग का मतलब उपयोग होता है। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं इसको, विमीय समानता के सिद्धांत को, है ना। तो इसके दो उपयोग है। पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, और दूसरा है विभिन्न भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध स्थापित करना या संबंध ज्ञात करना, जो भी है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास में क्या है, दो उपयोग हैं, दो अनुप्रयोग हैं, और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हैं। इन पर इनसे सवाल आते हैं, है ना। तो विमीय समानता की सहायता से क्या करेंगे, हम भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करेंगे कि वो जो हमने समीकरण लिखे हैं क्या वो वास्तव में सही है। जैसे मान के लो अगर मैंने ये समीकरण लिखा तो क्या ये सही है, क्या ये समीकरण सही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर m पर 1 की पावर आएगी, यहाँ l पर 1 की पावर आएगी, और यहाँ t पर 1 की पावर आएगी, और तीनों के तीनों पक्षों की विमाएं कैसी है, अलग अलग है। तो क्या ये भौतिक समीकरण शुद्ध है, क्या नहीं है। एक फॉर एग्जाम्पल है ना, नहीं है। फिर ये भौतिक समीकरण शुद्ध है, क्या है, क्योंकि सब में l पर 1 l पर 1 l पर 1 है। ये भौतिक समीकरण शुद्ध है, क्या है। क्यों? क्योंकि सब पर सबकी विमाएं कैसी है, समान है, सभी पदों की विमाएं कैसी है, समान है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है। फिर है आपका और विभिन्न भौतिक राशियों में पारस्परिक संबंध ज्ञात करना। तो ये भी हम देखेंगे, विभिन्न भौतिक समीकरणों में पारस्परिक संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, ये आप देखेंगे। फिर है आपका विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग। जो हम लोगों ने विमीय विश्लेषण किया, आखिर हमको विमीय सूत्रों को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने विमाएं पढ़ा, हमने विमीय सूत्र पढ़ा, हमने विमीय समीकरण पढ़ा, हमने बहुत सारे भौतिक राशियों के विमीय सूत्र पढ़ा, है ना, विमीय समानता का सिद्धांत पढ़ा। ये जो हमने विमाओं का विश्लेषण किया है, इन विमाओं के विश्लेषण का क्या उपयोग है, तो इसके भी 4 उपयोग है। इसको बोलते हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, इसका पहला पॉइंट वही है, दूसरा पॉइंट भी वही है ना, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। दूसरा वही है पारस्परिक संबंध ज्ञात करना, दोनों आ जाएंगे इसमें। तीसरा है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। माइक बंद करो बेटा, पढ़ाते समय माइक ऑन नहीं। देखो अश्विन चौहान माइक बंद करो, ज्योति माइक बंद करो। माइक आपके बंद, पढ़ाते समय माइक बंद होने चाहिए। जब मैं पूछता हूँ तो फट से आपने ऑन कर दिया, बोल दिया, और उसके बाद में क्या कर दिया, उसको फिर से ऑफ कर दिया, है ना। इस तरह से करेंगे आप, ताकि क्या बाकी लोगों को मेरी आवाज़ स्पष्ट रूप से क्या कर सके, सुनाई दे सके, है ना। तो एक पद्धति के मात्रक को क्या करना है, दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना। ये भी विमीय विश्लेषण का क्या है, उपयोग है। अभी हम इसको भी देखेंगे। और चौथा है भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना, ठीक है। तो यह आपके पास में 4 उपयोग हो गए, है ना। अगर आपको पूछता है विमीय समानता के अनुप्रयोग के 2 लिखेंगे, और विमीय विश्लेषण के अनुप्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, तो आप लिखेंगे, है ना। उपयोग की जगह पर आप अनुप्रयोग लिखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी जो शिक्षा पद्धति आई है उसमें 30 नंबर के विकल्प आ रहे हैं। 30 नंबर का जो है आपका प्रश्न आ रहे हैं सैद्धांतिक प्रश्न, 40 नंबर के अप्लाइड क्वेश्चन आ रहे हैं। ये अप्लाइड क्वेश्चन यही है, अनुप्रयोग,
ठीक है। अनुप्रयोगात्मक प्रश्न जो आपने पढ़ा है, जो आपने अध्ययन किया है, उसका क्या अनुप्रयोग है, क्या एप्लीकेशन है, क्या उपयोग है, कैसे उनका उपयोग करके आप क्या क्या काम कर सकते हो, है ना। जैसे आपके पास में एक एप्लीकेशन होता है, कौन सा एप्लीकेशन है आपका? जूम। उस जूम एप्लीकेशन से आप क्या कर रहे हो? अभी जो मैं सवाल बताने वाला हूं, अब क्या होगा, एग्जाम में आने वाला यही आएगा, मान के चलो। तो ये है आपका भौतिक समीकरण है, आपके पास में एक भौतिक समीकरण T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L अपॉन जी की शुद्धता की जांच कीजिए, शुद्धता की जांच कीजिए। और ये इतना वेल नोन सवाल है कि यहाँ पर आपको बताएगा नहीं वो कि टी क्या है, एल क्या है, जी क्या है। बता दिया तो वो उसकी मानवता होगी कि टी भैया यहाँ पर आवर्तकाल है, एल क्या है तो ये सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई है, टी जो है वो सरल लोलक का आवर्तकाल है, एल जो है सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई है, और जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। ये बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी बताएगा
तो ये इतना ज़्यादा पॉपुलर डेरिवेशन है टी इज इक्वल टू पाई एम डॉट एल अपॉन जी, जो सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक कहलाता है। इसलिए अगर ये राशियों के बारे में चर्चा कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता भी तो आपको मालूम होना चाहिए कि टी क्या चीज़ है। तो टी है यहाँ पर सरल लोलक का आवर्तकाल, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक समझते हो, जैसे वो लोलक वाली घड़ी होती है, देखिए आप लोग ना, ऐसा हिलते रहता है नीचे घड़ियों में, देखे हो कि नहीं कभी, देखे हो क्या? हाँ, वो होता है सरल लोलक। मेरी आवाज आ रही है ना माइक की? अगर आपको कहीं डिस्टर्ब हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, किसी का हेडफोन यूज कर लीजिए आप, है ना। हेडफोन अगर आप यूज करेंगे ये हो गया एल टी माइनस टू। ठीक, तो हमने क्या क्या कर लिया बताओ। टी आवर्तकाल था तो आवर्तकाल का विभव सूत्र टी, क्योंकि एक टाइम होता है इसलिए केवल टी भर आएगा तो m0 एल टी आ गया। प्रभावकारी लंबाई का विभव सूत्र, प्रभावकारी लंबाई एक प्रकार की लंबाई है तो केवल एल आएगा तो एल लिख दिया। गुरुत्वीय त्वरण का विभव सूत्र, गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का त्वरण ही है इसलिए त्वरण का विभव सूत्र हो गया एल टी माइनस टू। और ये 2 पाई लिखा है, ये 2 पाई क्या चीज है? 2 पाई ये एक विमाहीन नियतांक है। विमाहीन नियतांक, क्यों विमाहीन नियतांक है? क्योंकि कोई इसकी ये कोई राशि थोड़ी ना है भाई। 2 पाई का मतलब क्या है? 2 × 22/7।
अब ये तो मीटर भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है, दुनिया की चीज हो सकती है, ये कोई राशि थोड़ी ना है, ये तो मान है, संख्या है। तो ये एक विमाहीन नीतांक है। नीतांक मतलब अंक है, एक नियत अंक, निश्चित अंक है, तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो 2 पाई इज इक्वल टू विमाहीन नीतांक। ठीक है, अब क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड में क्या लिखा है बताओ, टी। क्या लिखा है, टी लिखा हुआ है। और टी का विमीय सूत्र कितना आया बताओ, टी का विमीय सूत्र कितना आया बताओ, m0 L0 T आया। एक बड़ा कोष्टक लगेगा ना, समीकरण नंबर हो गया आपका 1। ठीक, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, है ना, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। हाँ, अब राइट हैंड साइड बताइए क्या है ना, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं, ऐसा भी लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं। और इसको लिख सकते हैं राइट हैंड साइड की विमाएं। अब राइट हैंड साइड में क्या है बताओ, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड का टी हुआ, और टी का विमीय सूत्र हुआ m0 L0 T। राइट हैंड साइड की विमाएं टी 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी है सूत्र आपका राइट हैंड साइड में। तो 2 पाई तो विमाहीन नीतांक है, 2 पाई विमाहीन नीतांक, इसको क्या कर दो, हटा दो, इसका कुछ मतलब नहीं है। अब क्या बचा अपने पास, अंडर रूट एल, एल का क्या है बताओ, कैपिटल एल, और जी का कितना है बताओ, एल टी माइनस 2। इज इट क्लियर? ओके, एक एल से एक एल कट जाएगा। जब एक एल से एक एल कट गया तो बताइए यहां पर क्या बचा, अगली स्टेप में क्या बचा बताओ, अंडर रूट 1 अपॉन टी पर कितने की पावर हुई, -2 की पावर। जब टी पर -2 की पावर नीचे है, जब वो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, टी पर कितने की पावर आएगी, 2 की। आवाज आ रही कि नहीं मेरी सबको? हाँ, तो टी पर कितने की पावर होगी, 2 की। और अब ये जो 2 की पावर इससे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कट जाएगा, तो कितना बचा, टी बचा, अरे बचा कि नहीं टी। और जब टी बचा है तो इसको आप क्या लिखोगे, m0 L0 और टी लिखोगे। और समीकरण नंबर ये आ गया 2। आप मुझे बताइए समीकरण नंबर 1 को देखिए, समीकरण नंबर 1 में भी आया है m0 L0 T, समीकरण नंबर 2 में भी क्या आया, m0 L0 T आया। मतलब क्या हो गया, विमाएं कैसी हो गई, समान है कि नहीं, ओके है, यानी कि समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया, समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेफ्ट हैंड साइड की विमाएं जो है बराबर क्या हो गया, राइट हैंड साइड की विमाएं। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जितनी विमाएं हो क्या हो गई आपकी, राइट हैंड साइड की विमाएं हो गई। और अगर आपने ऐसे लाके दिखा दिया, इसका मतलब क्या है, हमारा विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है, विमीय समांगता का सिद्धांत बोलता है कि कोई भौतिक समीकरण अगर शुद्ध है तो शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं कैसी होती है, समान होती है। तो हमने क्या ला दिया, हाँ, तो हमने क्या ला दिया, हमारे पास तो 2 पक्ष थे, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड, और दोनों पक्षों की पदों की विमाएं क्या कर दिया आपने, समान लाके दिखा दिया। तो ये समीकरण कैसा होगा, कैसा होगा ये समीकरण, शुद्ध होगा कि नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। हमारा समीकरण भाई, हमारा विमीय समांगता का सिद्धांत क्या बोलता है, विमीय समांगता का सिद्धांत बोलता है किसी शुद्ध भौतिक समीकरण, ये देखो हमारी लाइन कहां से शुरू हुई थी, किसी शुद्ध भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं समान होती है। तो हमने इस भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों के पदों की विमाएं कैसे ला दी, समान ला दी, है ना। इसका मतलब ये भौतिक समीकरण कैसा है, कैसा है भौतिक समीकरण, शुद्ध हुआ। क्लियर हो गई बात अब, यस सर नो, क्लियर हुई कि नहीं? तो यहां लिख देंगे, है ना, अतः दिया गया भौतिक समीकरण कैसा है, भौतिक समीकरण कैसा है, शुद्ध है। और इस तरह से आपने शुद्धता की क्या कर दी, जांच कर दी।
ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। ओके, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, भौतिक